हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। मीन्स आपको कोई एटम का न्यूक्लियस गिवन है और उसके न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बताना है। और जिस एटम का हमें न्यूक्लियस गिवन है उस एटम को रिप्रेजेंट किया गया है एक्स जेड ए से। एक्स क्या है? उस एटम का केमिकल सिंबल है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ए क्या है? मास नंबर है। और हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में स्टडी किया है कि मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। आल्सो हम कह सकते हैं कि मास नंबर जो है वो न्यूक्लियन नंबर के इक्वल होता है। आल्सो हम कह सकते हैं कि मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस जो है उसके इक्वल होता है। अगर हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप का मानते हैं तो उसकी रेडियस के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। मान लेते हैं न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो क्या है? आर है। और इसके वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी क्या है? इसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। किसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम है? जो आपको एटम दिया गया था उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है? वी है। और उसके न्यूक्लियस की रेडियस क्या है? आर है। और इसका मास नंबर क्या है? एटम का ए है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? ए के बराबर न्यूक्लियॉन्स होंगे। हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में स्टडी किया था कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, मींस वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है। मतलब इसके मास नंबर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए के। और अगर इसकी रेडियस आर है तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? इसकी रेडियस है और यहाँ पे हम रेडियस का ही क्या लेते हैं? क्यूब लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए के। 4, 3 और पाई यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये सभी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मिल जाएंगे। तो आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह जाएगा? ए के। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1/3 के। क्योंकि ये 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो तो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर। मतलब ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेडियस होती है और ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताओगे, रेडियस पूछे तो ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताओगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल टू आर नोट क्या है? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनटू में ए की पावर 1/3। इसके ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो आर नोट है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम न्यूक्लियर यूनिट रेडियस भी कहते हैं। आर नोट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई हो सकती है। वो वैल्यू 1.1 फेम्टोमीटर भी दी हुई हो सकती है, 1.2 फेम्टोमीटर भी दी हुई हो सकती है और 1.3 फेम्टोमीटर भी दी हुई हो सकती है। बट अगर क्वेश्चन में ना दी जाए तो आप आर नोट की वैल्यू को 1.2 फेम्टोमीटर लोगे, जिसको आप 1.2 फर्मी भी बोल सकते हो। और फेम्टो की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -15। आर नोट की वैल्यू क्या होगी? 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होगी। अगर आपको आर नोट की वैल्यू ना दी जाए तो आप आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी या फिर 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल लोगे। और अगर आपसे कहे आर नोट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी एसआई यूनिट बताओ, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। अगर आपसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? एल होगा। और जो हमने कंसेप्ट लास्ट वीडियो में देखा था कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, उसको हम यहाँ से ड्राइव भी कर सकते हैं। वॉल्यूम जो होगा इस न्यूक्लियस का जिसकी रेडियस आर है किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई आर क्यूब।
तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो r की जगह क्या लिख सकते हैं, r नॉट a की पावर 1/3 और इसकी पावर क्या है 3 है ओवरऑल। तो 4/3 पाई तो बाहर था, r नॉट की पावर 3 हो जाएगी और a की पावर 1/3 है और उसकी पावर 3 और आ गई, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ a ही बच जाएगा। तो वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू में a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a के, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r नॉट भी कांस्टेंट है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास नंबर के। सो अगर आपसे कहे कि किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, तो उसके अंदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे दे आपको, तो जो ऑप्शन में ये होगा वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हो और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी न्यूक्लियस के लिए। अब देखिए जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। मींस आपको एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 13 और मास नंबर क्या है 27। सो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो किसके इक्वल होती है, r नॉट a की पावर 1/3। r नॉट की वैल्यू हम जानते हैं क्या लेनी है, 1.2 फेम्टोमीटर अगर ना दी हुई हो, और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, a की वैल्यू क्या होगी 27 होगी। सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r नॉट इंटू में 27 की पावर 1/3, और 27 की पावर 1/3 को आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, और इस सारे की पावर क्या है 1/3 है, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये किसके बराबर आ जाएगा 3 के। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी r नॉट इंटू में 3, तो r किसके इक्वल आ जाएगा 3r नॉट। r नॉट की जो वैल्यू है वो रख देंगे 1.2 फेम्टोमीटर, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 3.6 फेम्टोमीटर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने किसकी न्यूक्लियस की रेडियस बता दी, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस आपने बता दी। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ r1 एंड r2 आर द रेडियाई ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर 4 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो r1/r2 इज। मतलब आपसे r1/r2 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर r1 क्या हो, उस न्यूक्लियस की रेडियस हो जिसका मास नंबर क्या है 4 है, r2 क्या है, उस न्यूक्लियस की रेडियस है जिसका मास नंबर क्या है 32 है। मतलब आपको R1 उस न्यूक्लियस की रेडियस गिवन है जिसका मास नंबर 4 है, R2 आपको उस न्यूक्लियस की रेडियस गिवन है जिसका मास नंबर 32 है। क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो यहाँ पे पहले है वो पहले के लिए है, जो बाद में है वो बाद वाले के लिए है। देन द रेशियो r1/r2 इज, मतलब आपसे r1/r2 की वैल्यू पूछ रहा है। मीन्स आपको एक न्यूक्लियस गिवन है जिसकी रेडियस r1 ले लेते हैं और इसका मास नंबर को 4 गिवन है और उसके मास नंबर को a1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो a1 कितना होगा 4 के इक्वल होगा। और दूसरा जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस को हम r2 ले लेते हैं और उसका मास नंबर कितना गिवन है 32। सो उसके मास नंबर को हम a2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो किसके इक्वल होगा 32 के। सो आपसे r1/r2 ही पूछ रहा है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a की पावर 1/3 के। सो r किसके इक्वल आएगा, r नॉट a की पावर 1/3। तो अगर मैं इस न्यूक्लियस के लिए लिखूंगा रेडियस, तो r1 किसके बराबर आ जाएगी, r नॉट तो कांस्टेंट है और इसका मास नंबर क्या है a1, तो a1 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। और अगर मैं इस न्यूक्लियस के लिए लिखता हूँ r2, तो किसके इक्वल आएगा, r नॉट a2 की पावर 1/3। और हमसे r1/r2 पूछ रहा है, तो r1/r2 क्या आएगा, r नोट से r नोट तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा a1 की पावर 1/3 और नीचे क्या पद बचेगा a2 की पावर 1/3। a1 कितना गिवन था 4
और A2 कितना गिवन था 32। सो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 4/32, इस पूरे की पावर 1/3 लिख सकते हैं। सो 4 से 32 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/8 और इसकी पावर 1/3। और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इस सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/3। सो अब ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सो R1/R2 ही हमसे पूछ रहा था जिसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। सो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर इन फर्मी इज। मतलब आपको एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस गिवन है 3.6 फर्मी और आपको कॉपर के न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है फर्मी के अंदर। अगर हम एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस को R1 मान लेते हैं और उसके मास नंबर को A1 मान लेते हैं तो आपको R1 कितना गिवन है 3.6 फर्मी गिवन है और A1 कितना गिवन है 27 गिवन है। और कॉपर वाले न्यूक्लियस की रेडियस को हम R2 मान लेते हैं जो हमें निकालनी है और इसका मास नंबर कितना गिवन है 64 गिवन है। सो अब हम न्यूक्लियर रेडियस जो होती है R=R0 A की पावर 1/3 ये यूज कर लेते हैं। जब इसके लिए लिखेंगे इसको तो R1=R0 A1 की पावर 1/3 और R2 किसके इक्वल होगा R0 A2 की पावर 1/3। अब देखिए जो हमने R1 और R2 जो रिलेशन निकाली है उनका यूज करके हम R2 मतलब कॉपर के न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड आउट कर लेंगे। सो R2 को हम R1 से डिवाइड कर देते हैं तो R2/R1 किसके बराबर आएगा A2 की पावर 1/3 रह जाएगी ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा A1 की पावर 1/3 और R0 से R0 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। A2 कितना गिवन है 64 तो 64 की पावर 1/3 और A1 कितना गिवन है 27 तो 27 की पावर 1/3। 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और सारे की पावर क्या है 1/3। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और सारे की पावर क्या है 1/3। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा 4 और 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा सिर्फ 3। तो R2/R1 कितना आ जाएगा 4/3। मतलब R2/R1 हमें कितना मिल गया 4/3 मिल गया। तो R1 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे रख देंगे। R1 की वैल्यू कितनी थी 3.6 फर्मी। तो ये अगर फर्मी में होगा तो R2 भी किस में आ जाएगा फर्मी में आ जाएगा। सो R2/3.6 किसके बराबर आ जाएगा 4/3 के। 3.6 को उस साइड ले जाते हैं R2 किसके बराबर आ जाएगा 3.6 गुणा में 4/3 और ये वैल्यू 3 से कट रही है तो 3 से काटोगे तो 1.2 आ जाएगी। 1.2 को 4 से गुणा करोगे तो 4.8 फर्मी आ जाएगी R2 की वैल्यू। मतलब कॉपर के न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कितनी आ गई 4.8 फर्मी। और आपको कॉपर के न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किस यूनिट में पूछ रहा था फर्मी में ही पूछ रहा था तो आंसर क्या होगा 4.8 होगा। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा सी इसका राइट आंसर होगा। ये था कंसेप्ट जिसके अंदर हमने रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।